कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स हम लोग जानते हैं 13 13 13 13 4 होते हैं। तो 13 कौन से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है, 26 तो ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 आपके पास ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 ही आपके पास क्या होते हैं, रेड कार्ड होते हैं। अब देखिए ब्लैक कार्ड में क्या क्या होता है हम लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए रेड कार्ड में क्या होता है, सबसे पहले ब्लैक कार्ड में एक तो स्पेड होता है। अरे भूल गए हो क्या, और क्या होता है, रेड कार्ड में एक हर्ट होता है, यस सर। और क्या क्लब होता होता है, है, हाँ क्लब, क्लब्स। बिल्कुल सही, रेड कार्ड में एक क्लब होता है, और डायमंड, हाँ डायमंड। बिल्कुल सही, डायमंड, बिल्कुल सही, डायमंड होते हैं। अब देखिए 4 आपके एस होते हैं, एस एस यानी कार्ड्स इक्का, होते हैं, एस यानी इक्का। 4 आपके किंग होते हैं, 4 आपके 12 क्वीन फेस होते हैं, कार्ड्स, यही सब डाटा होता है। यस सर। 4 आपके गुलाम होते हैं, गुलाम मतलब जैक, यस सर। नोट करिए। क्वेश्चन देखिए, वन कार्ड इज ड्रॉन, one card is drawn from a pack of one card is drawn from a pack of 52 cards. 52 cards. Each of the 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. To be drawn, find the probability that the card drawn is first an ace, red, either red or king, और फोर्थ आ गया रेड एंड ए किंग। फोर्थ आ गया रेड एंड ए किंग। देखिए फर्स्ट पार्ट, तो देखिए वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस तो कितना हो गया आपका, 52 में से एक कार्ड आपने ड्रॉ किया, तो यानी कि 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट किया, तो 52C1 क्या हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर फेवरेबल इवेंट्स, तो टोटल एस कितने होते हैं आपके पास, 4 एस होते हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ वन एस फ्रॉम 4 एसेस। तो देखिए फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे 4C1 यानी कि 4। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4C1 अपॉन 52C1, यानी 4/52, यानी आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1/13। क्लियर है सबको। यस सर। अब इसके बाद क्या है, 26 रेड कार्ड आपको निकालना है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो सैंपल स्पेस तो आपका कितना हो गया 52C1, लेकिन देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं आपके, 26 रेड कार्ड होते हैं। तो आपको रेड कार्ड चाहिए, तो इसका मतलब क्या करोगे आप, 1/2, 26 में से ड्रॉ करोगे, तो 26C1 अपॉन 52C1, यानी इसका क्या हो गया 1/2 आपका सीधा सीधा आ गया। अब इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या है, आइदर रेड और किंग। अब देखिए या तो रेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ टोटल पर बात करते 28 हैं, हो जाएंगे फेवरेबल। तो यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो सर इधर 26C1 और 4C1 हो जाएगा। ये हो गया 52C1 ये रहा। अब देखिए या तो रेड आना चाहिए या किंग आना चाहिए, यानी रेड और किंग में से निकालेंगे हम लोग। ठीक है।
तो Yes, रेड sir. और किंग, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए आप मुझे ये बता सकते हो? Sir, 28. 28 बिल्कुल सही। देखिए 28, देखिए 26 तो रेड कार्ड है, उसमें दो किंग तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो दो किंग जो ब्लैक वाले हैं वो ले लिए हमने, तो 28 में से ड्रॉ किया तो 28/52। अरे क्लियर है बच्चा पार्टी? Yes, sir. अगला फोर्थ देखिए, देर आर टू कार्ड्स विच आर रेड एंड किंग, तो रेड एंड किंग होने चाहिए, तो बेटा 2C1 divided by 52C1. बिल्कुल सही। कितने कार्ड है जो रेड भी हैं और किंग भी हैं? तो दो ही कार्ड है ऐसे, तो Yes, sir. 2C1, तो 2/52, यानी आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 1/13 आपका आंसर आ गया। नोट करिए। तो ये एंड में इंटरसेक्शन हुआ और में यूनियन हुआ। हाँ जी, टोटल फेवरेबल केसेस काउंट कर लिए ना मैंने। ओके। अब देखिए अगला प्रॉब्लम है, a bag contains 9 red, 7 white and 4 black balls. If two balls are drawn, at random, find the probability that first both are both both the balls are red, दूसरा one ball is white, तीसरा the balls are of same color, फोर्थ है आपका one is white and other is red। तो देखिए आंसर देखें, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा कि बैग जो है, बैग में जो टोटल बॉल्स है 9 रेड, 7 वाइट और 4 ब्लैक। ठीक है, जो बैग दे रखा है उसमें 9 रेड, 7 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है। आप क्या कर रहे हैं, दो बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आप दो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, टोटल बॉल कितनी है, 9 और 4 13, 13 और 7 20। तो सिलेक्शन ऑफ 20 बॉल्स, सिलेक्शन ऑफ टू बॉल्स फ्रॉम 20 बॉल्स, तो कितने मेथड्स हो जाएंगे? 20 में से दो बॉल सेलेक्ट करनी है, तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 20C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिसको भी एनसीआर का फॉर्मूला नहीं आता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 20 में से दो बॉल सेलेक्ट करने को हम लोग क्या कहेंगे, 20C2। अब 20C2 को अगर मैं सॉल्व 190. करूँ तो 20/2 इंटू 90, 190. तो ये आपका कितना आ गया, 190 आ गया। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, बोथ द बॉल्स आर रेड। तो अब दो बोथ द बॉल्स आर रेड है, तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे, आपको रेड बॉल निकालनी है, तो इसका मतलब मैं रेड में से ड्रॉ करूंगा, क्या हो जाएगा 9C2, तो इसका हो जाएगा 9/2 इंटू 8, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 36. 36। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 36/190। सर 2 से कैंसिल हो जाएगा 18/95। बोलिए कोई कुछ कह रहा है? सर ये n माइनस आर फैक्टोरियल नीचे नहीं आता? आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, प्रज्वल फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, ठीक है सर। 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 7, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखी थी, 9 इंटू 8 अपॉन 2। ठीक है, जी एक ही बात है। ठीक है, आप लगाइए, उससे वही आंसर है। इसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, फेवरेबल इवेंट।
देखिए फेवरेबल इवेंट में क्या बोल रहा है, वन बॉल इज वाइट। देखिए एक बॉल वाइट होनी चाहिए, जबकि निकाल आप दो बॉल रहे हो, यानी दूसरी बॉल के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। तो अगर दूसरी बॉल के बारे में कुछ नहीं बोला तो पहली बॉल, एक बॉल वाइट होनी चाहिए, तो एक बॉल वाइट होनी चाहिए, यानी 7C1 वाइट में से निकालूंगा एक बॉल। और जो दूसरी बॉल है, अगर वाइट होती तो वो बताता ना, उसने बोला एक ही वाइट होनी चाहिए, यानी दूसरी बॉल रेड और ब्लैक दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यानी कि हम जो दूसरी बॉल निकालेंगे, कितनी बॉल में से निकालेंगे, 13 बॉल में से। क्या हो जाएगा 7C1 इंटू क्या हो सर जाएगा। दूसरी बॉल जो हम निकालेंगे वो वाइट भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, इसने जब अगर उसने बोला एक बॉल ही वाइट है, तो इसका मतलब एक ही बॉल वाइट है, दूसरी बॉल वाइट होती तो डायरेक्ट ही बोलता ना कि बोथ बॉल्स आर वाइट। समझ रहे। तो उसके बोलने का मतलब है कि एक ही वाइट है और दूसरी जो है उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब वो अदर कलर की है। तो जो प्रोबेबिलिटी 7C1 7 इंटू 13, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 इंटू 7 हो जाता है 91, अपॉन आपका कितना हो गया 190। कोई प्रॉब्लम किसी को बोलिए। सर जैसे हमें व्हाइट बॉल से मतलब है तो हम मतलब वही निकाल रहे हैं, बाकी को भी बेटा निकालना पड़ेगा क्वेश्चन हमें। में क्लियरली बोला है कि इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन, यानी निकालनी दो ही बॉल है। अगर एक वाइट है तो दूसरी ब्लैक या रेड में से कोई भी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात। सर पर अगर हम अगर सिर्फ 7C1 करते तो वो सही नहीं ना होता फिर। हाँ 7C1 ही करते हमेशा, और करते तो दूसरा वाला स्टेप करते ही नहीं 13C1 वाला, क्योंकि हमें सिर्फ व्हाइट बॉल से मतलब है। बेटा, जब बॉल आप दो निकाल रहे हो तो आपको तो दोनों से ही मतलब होगा ना। आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हो कि आपने व्हाइट निकाल ली और बाकी बॉल तो आपने दो निकाली है ना, तो दूसरी कौन सी निकाल रहे हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ना कि टू बॉल्स आर ड्रॉन। आप ये कह रहे हो ठीक कि है। हमने व्हाइट निकाल ली बस हो गया। अरे बॉल जब दो निकाल रहे हो तो दूसरी के बारे में भी तो बात करोगे ना। ओके सर सर। आर मतलब यहाँ पे जो एनसीआर में आर होता है, मतलब वो मतलब एक बार में जितने टाइम्स में, जैसे यहाँ पे एक बार में दो बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे टू हो एनसीआर क्या जाएगा। होता है, एनसीआर होता है सिलेक्शन ऑफ आर आर थिंग्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। यानी कि आर चीजों का सिलेक्शन कितने में से, एन में से। एनसीआर का मतलब ये होता है, जैसे 10 लड़के खड़े हैं, 10 में से 5 का सिलेक्शन करना है तो आप 10C5 कहोगे। ठीक है। यस सर। अगला थर्ड है, अभी आपको कराऊंगा। द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अब देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, यानी बॉल्स जो होनी चाहिए सेम कलर की होनी चाहिए। देखिए बॉल सेम कलर की होने के लिए फेवरेबल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आता है कि बॉल सेम कलर की है तो इसका मतलब दोनों रेड भी हो सकती है, यानी कि टू रेड भी हो सकती है, या फिर टू ब्लैक भी हो सकती है, या फिर टू वाइट भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर टू रेड हो गई तो क्या होगा 9C2, या फिर और ऑपरेशन तो प्लस लगता है एडिशन प्रिंसिपल, टू ब्लैक हो गई तो क्या हो जाएगा आपका 4 4C2, और अगर दो वाइट हो गई तो क्या हो जाएगा आपका 7C2। ठीक है। 7। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4C2 हो गया 6, प्लस ये हो गया 7/2 इंटू 6, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो 36 प्लस 6 प्लस 21। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 63। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 63/190। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगला देखिए फोर्थ बोला है, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड। तो देखिए एक वाइट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो एक, 7C1 बिल्कुल एक into वाइट होनी चाहिए तो साथ में से एक वाइट सेलेक्ट कर ली, और दूसरी क्या 9C1। होनी, और दूसरी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा 9C1। तो 7 इंटू 9 तो 63। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 63/190। किसी को प्रॉब्लम है कोई बोलिए। अरे देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, फोर पर्सन्स
are to be 4 persons are to be chosen at random from a group of 3 men, 2 women, and 4 children. Find the probability of selecting first 1 man, 1 woman, and 2 children. Second हो गया exactly 2 children. थर्ड हो गया 2 women. देखिए अब यहाँ पर क्या है, 4 persons are to be selected at random. तो सैंपल पर स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा कि टोटल जो है 4 और 2 6 और 3 9, टोटल 9 पर्सन है हमारे पास। 9 में से आपको 4 को सेलेक्ट करना है, तो हमारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा 9C4। तो 9C4 क्या होता है हम लोग जानते ही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1, तो 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 14 तो आपका हो जाएगा 126। ठीक है, तो 126 आ गया। अब पहला फर्स्ट है हमारा फेवरेबल इवेंट्स। तो देखिए फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया, मतलब एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए और 2 चिल्ड्रन होनी चाहिए। तो देखिए टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं, एक मैन चाहिए तो टोटल 3 मैन है, 3 में से एक मैन सेलेक्ट कर लिए। एक वुमेन चाहिए तो 2 में से एक वुमेन सेलेक्ट कर ली, एंड 2 चिल्ड्रन चाहिए तो 4 में से 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट। तो ये 3C1 3 हो गया, 2C1 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये टोटल कितना आ गया आपका 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 36 अपॉन 126, ये आपका आ गया 36 अपॉन 126। तो इसको अगर हम 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 से मुझे लगता है 12 से जाना चाहिए, नहीं 12 से नहीं जाएगा, नहीं सर 126 18 से चला जाएगा, ऊपर 2 टाइम्स और नीचे 2/7। यस 2/7 आपका आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे बोल रहा है एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 बच्चे चाहिए, तो 4 में से 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, एंड यस सर लेकिन अब 2 कोई भी हो सकते हैं, यानी मैन वुमेन में से 2 कोई भी हो सकते हैं। तो मैन और वुमेन कितनी है हमारे पास 5, तो 5 में से क्या कर लिया 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि बच्चे तो एग्जैक्टली 2 चाहिए ना तो 4 बच्चों में से 2 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, और वुमेन क्या है 5, वुमेन और मैन टोटल 5 थे, 5 में से 2 कोई भी आ जाएगा, तो 6 इंटू 10 आपका क्या हो गया 60। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा 60 अपॉन 126, तो ये 2 से, ये आपका 6 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका क्या आ रहा है 21। ठीक है, तो ये आ गया आपका। सब बात तो चिल्ड्रन की हुई है, तो हमने वुमेन और मैन को लिया इसमें। आपको क्या बोला गया है 2 बच्चे चाहिए, 4% सेलेक्ट करना है सर। टोटल सेलेक्ट तो 4 करने हैं ना, अरे टोटल सेलेक्ट तो 4 ही यस लोग, सर यस सर 4 हाँ ही सर। तो 4 ही लोगों को सेलेक्ट करना है ना, क्लियरली लिखा है, लेने तो 4 ही लोग हैं। अब वो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली बच्चे 2 ही होने चाहिए, अब बच्चे 2 ही होने चाहिए इसका मतलब 2 और क्या चाहिए, मैन या वुमेन में से कोई ना कोई चाहिए आपको, बोलिए। यस हाँ सर सर। चलिए अगला क्या है, 2 वुमेन चाहिए, तो ये 2 वुमेन चाहिए, तो ये 2 ही वुमेन है, 2 में से दोनों की दोनों को उठा लिया। सर एटलीस्ट है कि एटमोस्ट है। नहीं कुछ नहीं बोला तो एग्जैक्टली मान के चलो, वैसे एग्जैक्टली ओके लिखा होना चाहिए, 2 वुमेन यानी दोनों में से दोनों को ले लिया, 2 ही थी। अब बाकी जो है आपको क्या चाहिए, बाकी वुमेन तो नहीं है ही नहीं है, और चाहिए भी कहाँ से, तो अब बाकी क्या है 2 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं ले सकते ना बेटा, एग्जैक्टली नहीं लिखेगा तो भी करेक्ट है ना। हाँ जी,
अब Yes, देखिए sir. टोटल 4 चिल्ड्रन और 3 मैन है, तो 4 और 3 7, तो 7 में से आपको कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, तो ये तो 1 हो गया, ये 7/2 इंटू 6, तो यह आ गया 3 टाइम्स, तो यह आ गया 21, तो यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी आ गई 21/30 126, तो ये इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम, ये आपका आंसर हो गया। If the letters of the word if the letter of the word attraction are written down at random, find the probability that first all the t occurs together, second no two t's occurs together। तो देखिए ये है, तो सबसे पहले अट्रैक्शन वर्ड दिया हुआ है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट, तो सैंपल स्पेस इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होते हैं, देखिए टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन जितनी बार रिपीटेशन हो रहा होता है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, बोलिए 3 टाइम, 3, हाँ यस, और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो टोटल अरेंजमेंट यही होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अरे याद है ना, तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अरे क्लियर है, याद है सबको, यस यस सर, चलिए तो ये हो गया। इफ द अट्रैक्शन जो है हमने लेटर्स को अरेंज किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टी अकर्स टुगेदर, नो टू टी अकर्स टुगेदर, सैंपल स्पेस ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है हमारा, ऑल द टी अकर्स टुगेदर, ऑल द टी अकर्स टुगेदर, तो देखिए जब भी हम साथ में आने की बातें करते हैं तो हम उनको लेटर्स को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ARACION, तो ये तीनों टी हम चाहते हैं साथ में आए, तो हमने इनको क्या कर दिया, बांध दिया, ARAC, समझ रहे हैं मेरी बात, यस सर, तो इन सबको अगर हमने बांध दिया तो हमारे पास जो टोटल लेटर सफल होने की 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स बचे, यस सर, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम्स आ रहा है, ए तो 2 टाइम्स है, अब ये टी आपस में शफल होना चाहता है, लेकिन टी आपस में शफल होके भी कितने अरेंजमेंट बनाएगा, एक ही अरेंजमेंट बनाएगा, तो आपका क्या हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए फेवरेबल, ये फेवरेबल क्लियर है सबको, यस सर, Yes. तो चलो जिन्होंने पीएनसी पढ़ रखा है नो डाउट उनको क्लियर होगा, बाकी को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बाकी आज अभी का प्रॉब्लम है थोड़ा, बाकी पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन हट जाएंगे अभी। तो पीए क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो यह आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये 8 फैक्टोरियल, ये तो 6 हो गया, ये 10 इंटू 9, तो कितना बचेगा फिर 8 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखिए 6 क्या हो गया 3 इंटू 2, यहाँ पर 6 को हमने कैंसिल कर दिया 3 से, 2 से 3 टाइम, और ये 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 3, 1/15, हाँ जी 1/15, 1/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा है फेवरेबल इवेंट्स, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए नो टू टी अकर्स टुगेदर, आपको याद है क्या कराया था, जब भी कोई दो टी साथ में गैप आए, मेथड सर, माइनस कर देंगे,
मैंने आपको कराया था एक्टिविटी है। गेट मेथड। गेट मेथड में क्या था, पहले बाकी सबको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ए आर ए सी आई ओ एन, बाकी सबको अरेंज करते हैं, ए आर ए सी आई ओ एन। तो इनके शफलिंग का तरीका क्या हो गया, टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 टाइम्स आ रहा है। अब देखिए यस जो टी आ रहा है उसको हम कहाँ पर बैठाते थे, गैप में बैठाते थे, ताकि कोई भी यस दो सर। टी के बीच में एक लेटर आ जाए। तो गैप में बैठाने के लिए कितनी जगह है तुम्हारे पास, 8 प्लेसेस है। इन 8 प्लेसेस 8 पर कहीं भी तुम टी को बैठा दो। तो 8 अलग प्लेसेस, अलग अरेंज। 8 में से 3 प्लेसेस मैंने सेलेक्ट कर ली, तो 8C3। यस सर। और उन टी को आपस में शफल करने का तरीका कितना हो गया, एक तरीका ही हुआ। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8C3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इस पर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग करते थे वो सारे क्वेश्चन हम इस पे बना सकते हैं, ऐसी कोई इसमें ये वाली बात तो नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 12 balls 12 balls are distributed among 3 boxes. 12 balls are distributed among 3 boxes. Find the probability that the first box will contain 3 balls. कॉपी कर क्वेश्चन आप ट्राई करिए, 2 मिनट दे रहा हूँ बस। सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या आ गया, टोटल मेथड 3 बॉक्सेस में डालने के। आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं। मुझे एक बात बताइए, पहली बॉल को उठाया, आपके सामने 3 बॉक्स हैं, पहली बॉल को डालने के कितने मेथड्स हैं आपके पास, 3। यस सर। दूसरी बॉल को उठाया, दूसरी बॉल को डालने के कितने मेथड हैं, अगेन 3। यस सर। भाई जिसमें आपने पहली बॉल डाल दी उसमें भी तो डाल सकते हो आप। तीसरी बॉल के भी 3 मेथड है, ऐसी जो जितनी भी 12 बॉल्स हैं उनके 3 मेथड है, तो सैंपल स्पेस हो गया 3 की पावर 12। अब देखिए फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स क्या है, पहले बॉक्स में आपको कितनी बॉल डालनी है, 3। तो भैया पहले बॉक्स में अगर 3 बॉल डालनी है, मेरी बात सुनिएगा, पहले बॉक्स में अगर 3 बॉल डालनी है तो पहली बॉक्स में बॉल डालने के तरीके कितने हो गए, 12C3। अरे 12 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर ली ना, यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं। यस सर। अब इसके बाद कितनी बॉल और डालनी है तुम्हें इन दोनों बॉक्सेस में, रिमेनिंग बॉक्सेस में कितनी बॉल डालनी है, 9। 9 9 तो उन 9 में से पहली बॉल के भरने के तरीके कितने हो गए, 2 बॉक्सेस में 2। भाई इस बॉक्स में भी आ सकती है, इस बॉक्स में भी आ सकती है ना। यस सर। और दूसरी बॉल के कितने तरीके हो गए, 2। अरे समझ रहे हो। यस सर। तो 12C3 इंटू 2 की पावर 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 12C3 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 12। क्लियर है मेरी बात। यस सर। सर आपने जो सैंपल स्पेस निकाला है, हाँ मतलब वैसे C2 से करके नहीं निकलता है क्या, सी मतलब सी का यूज, एनसीआर का यूज करके। एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है ना। यस सर।
तो अगर मैं सिलेक्शन कर 12 12 से 3 लिखता तो 12 से 3 का मतलब क्या होता, 12 में से 3 का सिलेक्शन। यस सर। जबकि यहाँ पर आपको 12 बॉलों को 3 बॉक्सेस में भरना है ना, ओके सर, नहीं समझे? समझ गया सर, वो सिलेक्शन में सर सर बोलो। सर जब हमने भरनी एक बॉक्स में 3 थी तो हमें बाकी बॉक्सेस से क्या था, मतलब उसी को ही काउंट करते ना। यार तो पहले बॉक्स में 3 भी तो डालनी है ना, कोई सी भी 3 आ सकती थी ना पहले बॉक्स में, जरूरी थोड़ी कि कोई 3 यही 3 ही आएंगे। ठीक है, तो सर फिर हमने बाकी बॉक्सेस का क्यों काउंट किया, सिर्फ वही करके 3/12 क्यों नहीं कर दिया? अरे यार कैसी बातें कर रहा है ना, क्वेश्चन क्या है कि 12 बॉल्स, पहली लाइन पर क्वेश्चन की फिर बात करना, पहली लाइन पर क्या है, तुम तो ये बात करते हो सर कि यार उसको डाल दो छोड़ दो फिर। अरे भरनी तो सारी की सारी 12 बॉल है ना, सर रिकॉर्डिंग ऑन है। भरनी तो सारी की सारी अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the birthdays of birthdays of 6 different persons birthdays of 6 different persons will fall in exactly 2 calendar months. तो देखिए मैं आंसर बता रहा हूं आपको, आंसर क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन्स विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। यानी कि बर्थडे जो है दो, मान लीजिए कोई भी दो बच्चे हैं, उनके बर्थडे जो है वो बोल रहा है कि 2 कैलेंडर मंथ्स में पढ़ने चाहिए, 6 डिफरेंट पर्सन के। तो देखिए सैंपल स्पेस अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट, सैंपल स्पेस की मैं बात करूँ तो टोटल कितने पर्सन है हमारे पास, 6 पर्सन। तो पहले पर्सन के बर्थडे आने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 12। भाई टोटल मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। यस सर। 12 की पावर 6। दूसरे के आने के लिए भी 12 है, तीसरे के आने के लिए भी 12 है, तो 6 डिफरेंट पर्सन के आने के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास, अरे 12 की पावर 6। यस सर। अब इसके बाद फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए, आपसे बोला गया है कि बर्थडे विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ, यानी जो बर्थडे आने चाहिए वो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, 2 कैलेंडर मंथ में आने चाहिए। यानी कोई भी 2 मंथ हो जाए, जैन फेब हो जाए, जैन अगस्त हो जाए, दिसंबर फरवरी हो जाए, कोई भी 2 मंथ में सबके बर्थडे आने चाहिए। तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में एक बात आती है कि कौन से 2 मंथ, 12 सीटें। कौन से 2 मंथ, तो 12 में से 2 मंथ मैंने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है मेरी बात? सर पर इसमें वो भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, जैसे जनवरी में, मई जून ऐसे वाले भी बन जाएंगे फिर तो। हाँ 12C2 में तो सब बन गए ना, कोई भी 2 महीने होने चाहिए ना। सर वो कंटिन्यूस ना हो, ऐसा हो सकता है मतलब। बेटा कहाँ लिखा है इसने कॉन्टिन्यूस, इसने बोला है कि 2 महीने में आने चाहिए बस। ठीक है सर। इसने बोला है कि भाई कोई भी 2 महीने, तो 12C2 मैंने 12 में से 2 महीने पहले सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने जैन और फेब सेलेक्ट किया है, कोई भी एक आ गया। अब देखिए जो अब इन दोनों महीने में 6 डिफरेंट पर्सन के बर्थडे पढ़ने चाहिए, तो देखिए पहले पर्सन का बर्थडे पढ़ने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 2, 2 की पावर 6 हो जाएगा। दूसरे के लिए भी 2। तो ऐसे ही समझ गए ये बात को, यस सर। तो 2 की पावर 6, ये स्टेप क्लियर है, 2 की पावर 6 क्यों लिखा है। यस सर। लेकिन Yes, -2 और होगा, -2 क्यों होगा, अब ये समझने वाली बात है। इसमें क्या है भाई, आप बोल रहे हो कि 6 डिफरेंट पर्सन के बर्थडे इन दोनों में होने चाहिए, मतलब पहले पर्सन के लिए भी 2 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 2 ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 2 ऑप्शन है, ऐसे 6 पर्सन के लिए भी 2 ऑप्शन है। तो भैया अगर पहले पर्सन के लिए 2 ऑप्शन थे, तो मान लीजिए पहले पर्सन का बर्थडे जनवरी में ही पड़ गया, दूसरे के लिए भी 2 ऑप्शन है, दूसरे का भी जनवरी में पड़ गया, तीसरे, यानी अगर सभी का जनवरी में पड़ गया तो इसका मतलब फरवरी में तो किसी का बर्थडे पड़ेगा ही नहीं ना।
आप दो ऑप्शन ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, सबके बर्थडे जनवरी में भी पड़ सकते हैं और सबके बर्थडे फरवरी में भी पड़ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। जबकि आपको क्या बोला है, बर्थडे एग्जैक्टली 2 मंथ में पड़ने चाहिए। ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि सबके बर्थडे जनवरी में पड़ जाए या सबके बर्थडे फरवरी में पड़ जाए। तो ऐसे कितने केस होंगे? 2 केस होंगे। यस सर। यस तो सर। इन 2 केस को मैंने क्या किया है, माइनस किया है। मेरी बात क्लियर है? जिसने किया है सर मतलब कैसे Yes, दो sir. केस कैसे होंगे? जनवरी में सर और ये 2 फरवरी केस में। कौन से वाले हैं, फिर से बताना। लिख लो इसको।